आज मैं एक कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आया हूँ, चाणक्य नीति। ठीक है, आप लोगों ने भी बहुत सी किताबों में पढ़ा होगा या बहुत से वीडियो में आपने सुना होगा कि चाणक्य ने जो बहुत ही ऐसे ऐसे मतलब इंटरेस्टिंग पॉइंट्स हमें बताए हैं, जिनसे हम कहीं ना कहीं खुद को अपडेट कर सकते हैं और खुद ना खुद को कहीं ना कहीं स्टैंड आउट कर सकते हैं। तो उन पॉइंट्स के बारे में आज मैं बात करने जा रहा हूँ। तो देखेंगे ध्यान से कि चाणक्य नीति के वो कौन कौन से पॉइंट्स हैं जो आपकी लाइफ के लिए हेल्पफुल हो सकते हैं फॉर द अपग्रेडेशन ऑफ योर लाइफ। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल पॉइंट की अगर Know हम बात your करें तो priorities. Okay. नो योर प्रियोरिटाइज। ठीक है, आपको को प्रियोरिटाइज आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हमें प्रियोरिटी वाइज लिस्ट में अपने लाइफ में रखनी है। ठीक है, इसकी बात मैं पहले भी वीडियो में कर चुका हूँ। ठीक है, यहाँ पर एक पॉइंट आया तो मैं जस्ट आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि आपको कभी कभी पता नहीं होता है, आप मल्टीपल चीज़ें एक साथ कर रहे होते हैं। ठीक है, आपने कभी कुछ मान लीजिए बिजनेस स्टार्ट किया या फिर कोई नौकरी स्टार्ट की, फिर आपको कहीं दूसरी जगह से ऑफर आया या फिर आपका कुछ अलग दूसरा कर रहा है, तो आप बहुत जल्दी स्विच ऑन कर देते हैं। तो आपको फाइंड आउट करना है अपने अंदर की टैलेंट को या फिर आपके अपने अंदर की चीज़ को कि आप का जो मतलब एक कहते हैं ना कि इनर वॉइस एक आती है, तो वो आपको क्या बोल रही है। तो वो चीज़ें आप इनर वॉइस से आप पता कर सकते हैं कि आपको किस फील्ड में आपको मूव ऑन करना है या फिर कहाँ पे आपको स्विच करना है। ठीक है, तो सेकंड पॉइंट की बात करते हैं, प्रैक्टिस सेल्फ डिसिप्लिन। ठीक है, सेल्फ डिसिप्लिन। अब मान लीजिए आप कभी कुछ सामने बैठे हैं, ठीक है, बगल में आपका मोबाइल रखा हुआ है, कोई नोटिफिकेशन आया, आपका माइंड का हुआ, डिस्ट्रैक्ट हुआ, तो यहाँ पर आपका सेल्फ डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो आपको सेल्फ डिसिप्लिन में रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सेल्फ डिसिप्लिन देखिए, आपको सेल्फ डिसिप्लिन एक ऐसी चीज़ है जो आपको कोई सिखाएगा नहीं, ये आपको अपने अंदर खुद ही लानी पड़ेगी अगर आपको अपग्रेड होना है अपनी लाइफ में। थर्ड वन पॉइंट की बात करें, सराउंड योर सेल्फ विद गुड कंपनी। अब बचपन में भी आपने देखा होगा कि हमारे जो पेरेंट्स थे वो क्या कहते थे कि अच्छे स्टूडेंट्स के साथ बैठो। यानी कि अगर आप बैक बेंचर थे या फिर आप अच्छे स्टूडेंट्स के साथ नहीं बैठते थे, जिनके मार्क्स अच्छे नहीं आते थे, तो क्या कहते थे कि आप अच्छे स्टूडेंट के साथ बैठो सो दैट आप भी इम्प्रूवमेंट हो। तो वो कहीं ना कहीं वही चीज़ यहाँ पर भी कही जा रही है कि सराउंड योर सेल्फ विद द गुड कंपनी। ठीक है, यानी कि आप कुछ ऐसे लोगों के साथ रहिए जो आपसे कहीं ना कहीं बेटर कर रहे हैं, आपसे कहीं ना कहीं 10x परफॉर्म कर रहे हैं, सो दैट आप का जो एक प्रोबेबिलिटी होगी सक्सेस होने की, वो कहीं ना कहीं इंक्रीज़ हो जाएगी। ठीक है, तो इस वजह से खुद को सराउंड कीजिए ऐसे लोगों से जो आपसे कहीं ना कहीं बेटर कर रहे हैं। ये तो आपको पहले से पता है, टाइम इज़ प्रेशियस, टाइम बहुत ही प्रेशियस है। ठीक है, आप मान लीजिए कि आप अपनी अर्ली एज में हैं या फिर आप अपियरिंग ग्रेजुएशन हैं। ठीक है, तो उस केस में आप अभी अपियरिंग हैं, तो आप कुछ अपने ऐसे स्किल्स आप बढ़ा सकते हैं या फिर खुद को एक एकेडमिक जो नॉलेज होता है उससे बाहर की चीज़ें आप खुद को मतलब लर्न कर सकते हैं, सो दैट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ग्रेजुएशन आप जब एक निकलेंगे एक मार्केट के लिए, तो आप रॉ नहीं रहेंगे। ठीक है, चीज़ों से कहीं ना कहीं अवेयर रहेंगे, जो चीज़ें मार्केट में चल रही हैं या जो रिक्वायर्ड है कंपनी में जॉब करने के लिए, उन चीज़ों से अवेयर रहेंगे। तो आपका एकेडमिक नॉलेज, आपका एक डिग्री जो होगी वो आपका सपोर्ट करेगी, उसके साथ साथ जो आप एक्स्ट्रा नॉलेज गेन करेंगे वो आपको कहीं ना कहीं और बाकी लोग जो आपके साथ निकलेंगे उनसे आपको स्टैंड आउट करेगा। यानी कि उनके कंपैरिजन में आपको कहीं ना कहीं बहुत अलग खड़ा करेगा। फिर उसके बाद बात आती है नॉलेज इज़ पावर। देखिए, आज अगर हम बात करें डिजिटल जो आज मॉडर्न चल रहा है, ठीक है, तो वहाँ पर नॉलेज की बात ही है। ठीक है, अब जितना भी डिजिटली हम जा रहे हैं, तो अब देखिए, कोई बिज़नेस ऑफलाइन स्टार्ट करता है और वहीं पर अगर एक ऑनलाइन बिज़नेस की बात करें तो ये नॉलेज का डिफरेंस है। ठीक है, एक जिसने ऑफलाइन बिज़नेस स्टार्ट किया तो वो अपने सराउंडिंग की मार्केट को ही कवर कर रहा है। ठीक है, और जिसने ऑनलाइन बिज़नेस स्टार्ट किया तो वो क्या कर रहा है, जहाँ तक ऑनलाइन की रीच कहाँ तक है, ऑनलाइन तो आजकल हर जगह पहुँच सकता है। तो ये जस्ट बिकॉज ऑफ क्यों, क्योंकि नॉलेज, तो नॉलेज इज़ पावर। ठीक है, वो किसी भी फील्ड एडॉप्ट टू चेंज। मान लीजिए हम अगर बात करते हैं कि आज से 15 या 20 साल पहले डिजिटल का उतना लोग उतना ज़्यादा मतलब इंगेज नहीं थे ऑनलाइन। ठीक है, बट
अगर आज डिजिटल युग है, ठीक है, तो आपको ठीक है, मार्केट में क्या चल रहा है, आज के टाइम पे क्या चल रहा है, इन स्पाइट ऑफ कि आप अपने हमारे टाइम पे ये होता था, तब ये था वो था, ये सब नहीं चलेगा। आपको अडॉप्ट टू चेंज आपको होना पड़ेगा, आपको चेंजमेंट को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। दैट्स इट। आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। आगे नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलूँगा और किसी अच्छे टॉपिक के साथ। धन्यवाद।